अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.7 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.7 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.7 में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 केसेस थे। जो फर्स्ट केस हमारे पास ये था कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, यानी किसी ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में ये कर लिया था। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड केस हमारे पास था व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। ये भी हमने इससे पहले जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को करवा दिया था। जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड गिवन हो और उस ट्रायंगल की 2 एंगल्स गिवन हो तो फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए फार्मूला भी ड्राइव करवाया था और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 12.7 के करवा दिए थे। आज हम स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर्स में जो लास्ट केस है कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, यानी अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं और उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, यानी किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बनाई है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल में ये 3 साइड है स्टूडेंट। जो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड होगी या एंगल बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो these are the usual notations of triangle ABC। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है और मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 12.7 में जो क्वेश्चन है वो करते हैं। अब हमें पता था स्टूडेंट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, लेट्स सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट इस ट्रायंगल का मैं अगर बेस देखूं, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी ये जो साइड BC है इसको हम एज अ बेस लेते हैं स्टूडेंट। तो इट मींस कि यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो क्या है, 1/2 बेस की जगह हम लिख सकते हैं BC। अगर हम साइड BC को बेस चूज करते हैं तो इट मींस कि साइड BC का जो अपोजिट वर्टेक्स है वो आपके पास कौन सा है, A है, यानी एंगल अल्फा है। तो इस वर्टेक्स A से हम एक स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BC के ऊपर, तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर होगा, लेट्स सपोज ये परपेंडिकुलर BC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं स्टूडेंट D। तो फिर जो AD होगा ये इस ट्रायंगल ABC की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो इट मींस के हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होगी, AD होगी। अगर हम बेस चूज करते हैं BC को तो फिर हाइट होगी AD। अगर हम बेस चूज करते हैं लेट्स सपोज AC को तो फिर हाइट स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AC के ऊपर। तो वो जो हाइट होगी वो आपके पास, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल ABC की हाइट होगी। तो अब हमने यहाँ पे बेस चूज की है BC, तो फिर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम वर्टेक्स A से BC के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा AD
दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो BC है वो A के इक्वल है, क्योंकि ये जो साइड BC है ये आपके पास वर्टेक्स A की अपोजिट साइड बनती है, और वर्टेक्स A की इस अपोजिट साइड यानी BC को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजुअली हम लोग इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस के इस BC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? A पुट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज AD, यानी जो AD है वो क्या होना चाहिए। AD स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये हाइट है आपके पास परपेंडिकुलर, दिस इज AD। अब इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ADC लेता हूं या ट्राइंगल ADB लेता हूं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ट्राइंगल ADC को चूज करता हूँ। ये जो ट्राइंगल ADC है इसमें ये जो एंगल D है स्टूडेंट ये 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का है, तो इट मींस कि ट्राइंगल ADC आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिख सकता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, ये जो एंगल है स्टूडेंट ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल C जो है वो गेमा के इक्वल है। अगर मैं साइन गेमा फाइंड करना चाहूं तो साइन गेमा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यानी साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है AD, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? साइड AC है। तो इट मींस के हाइपोटेन्यूज की जगह हम क्या लिखेंगे? साइड AC लिखेंगे। तो इसका मतलब है साइन गेमा आपके पास AD डिवाइडेड बाय जो AC है स्टूडेंट, जो साइड AC है, ये वाली साइड AC ये इस वर्टेक्स B की अपोजिट साइड बनती है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है। तो इट मींस के इस AC की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? स्मॉल b। तो यहां से आपके पास AD किसके इक्वल आ जाएगा? AD इक्वल आएगा, ये स्मॉल b सेकंड साइड पे जाके साइन गेमा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो AD इक्वल होगा b साइन गेमा के इक्वल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें परपेंडिकुलर चाहिए था, यानी हाइट ऑफ ट्राइंगल चाहिए थी। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गया था? 1/2a into AD आया था। तो मैं इस 1/2a को एज इट इज रखता हूँ। AD की जगह मैं स्टूडेंट पुट कर सकता हूँ b साइन गेमा, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? b साइन गेमा के इक्वल आ गया है। तो इट मींस के हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल आ गया? आपके पास 1/2ab साइन गेमा के इक्वल आ गया। अब हमने स्टूडेंट ये फाइंड करना है कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है, यानी जो थर्ड केस है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जनरल फार्मूला आ गया है वो क्या आ गया है? 1/2ab साइन गेमा आ गया है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2ab साइन गेमा के साइन गेमा है, अल्फा नहीं है, AB साइन गेमा आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट आप लोगों ने यूनिट 10 के अंदर एक डबल एंगल आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि साइन टू अल्फा इक्वल होता है 2 into साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होता है। यानी ये डबल एंगल आइडेंटिटीज में हमने यूनिट 10 में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की यूनिट 10 में। अब अगर फर्ज करें स्टूडेंट, यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है वो 2 अल्फा है, और राइट हैंड साइड पे जो साइन और कॉस के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। यानी जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका हाफ राइट हैंड साइड पे है। 2 अल्फा का हाफ क्या होगा? किसी भी चीज का अगर आप हाफ लेते हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो अल्फा होता है। इट मींस कि अगर यहाँ पे एंगल 2 अल्फा है तो यहाँ पे हाफ है यानी अल्फा है। अब फर्ज करें मैं इस 2 अल्फा का हाफ लेता हूँ, यानी साइन 2 अल्फा है तो मैं इस
2 अल्फा की जगह क्या लेता हूँ, अल्फा ले लेता हूँ, यानी 2 अल्फा को हमने क्या किया है, हाफ कर दिया है। तो फिर राइट हैंड साइड पे जो साइन और कास के साथ जो एंगल है वो भी हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा का हाफ क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा, और कास अल्फा है तो इस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, cos अल्फा बाई 2 लिखेंगे। तो इट मींस कि मैं जो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 ए बी। इस साइन गेमा की जगह बाय दिस फार्मूला साइन गेमा किसके इक्वल होगा, 2 साइन गेमा बाई 2 इनटू कॉस गेमा बाई 2 के इक्वल होगा। बाय यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटीज हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू साइन गेमा बाई 2 इंटू कॉस गेमा बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसी यूनिट में जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो क्या थी कि साइन गेमा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता था अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता था, और cos गेमा बाई 2 हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ पे ये हमने यूनिट 12 में ही पढ़ा है। जो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स यूनिट 12 के, उसमें मैंने आप लोगों को वहां पे ये चीजें पढ़ाई थी। अब अगर मैं ये चीजें यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये ए बी स्टूडेंट एज इट इज आएगा, तो इस बी मैंने यहाँ पे मिस किया था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए बी एज इट इज रहेगा। इस साइन गेमा बाई 2 की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप cos गेमा बाई 2 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ट्राइंगल ए बी सी को, इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ए बी सी दे रहेगा। अब इन सारों को मैं अंडर रूट के सिंबल के अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के साथ क्या है, अंडर रूट का सिंबल है। तो ये एस, इस एस को मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये ए बी इंटू ए बी क्या होगा, ए बी स्क्वायर होगा, और हमें पता है ए बी होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इन मीन्स के इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर नीचे ए बी होल स्क्वायर था तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास इक्वल आ जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। यहाँ पे स्टूडेंट जो एस है वो शो करता है हाफ पेरीमीटर को, यानी हाफ पेरीमीटर कहते हैं अगर मैं तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की उनका सम ले लूं और उस सम को डिवाइडेड बाई 2 करूं तो इसको कहते हैं हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं स्टूडेंट टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। अगर उस टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल का हाफ ले लें तो वो आपके पास क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन हो यानी 3 साइड्स गिवन हो तो फिर उस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। और इसको स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स इस फार्मूले को आप कहते हैं हीरोज फार्मूला,
ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि हीरोज फार्मूला कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हीरोज फार्मूले का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है एक्सरसाइज 12.7 का। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन 3 साइड्स। साइड ए है 18, साइड बी है 24 एंड साइड सी आपके पास है 30 है। स्टूडेंट हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए 3 डिफरेंट केसेस पढ़े थे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये 2 फार्मूलाज पढ़ लिए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, तो फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो लास्ट फार्मूला है इसका यूज करना है, जिसका भी मैंने अभी डेरिवेशन भी कराई है, और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, हीरोज फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए s चाहिए, s माइनस a चाहिए, s माइनस b चाहिए, s माइनस c चाहिए। तो पहले हम जरा s फाइंड करते हैं और उसके बाद s माइनस a फाइंड करते हैं। तो s किसके इक्वल होता है, s हाफ पेरीमीटर होता है, मींस के a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। a हमारे पास यहाँ पे 18 है, प्लस b 24 है, प्लस c आपके पास 30 है, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये 0 प्लस 4 4 प्लस 8 12, 1 कैरी गया आपके पास। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये आपके पास 72/2 आएगा। तो मींस के 2 3 6, 2 6 12, तो s आपके यानी हाफ पेरीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट s माइनस a फाइंड करते हैं। तो s हमारे पास 36 है, a यानी जो साइड a है वो 18 है, तो 36 माइनस अगर 18 करें तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। इस तरीके से हम s माइनस b फाइंड करते हैं, तो b हमारे पास 24 है, तो 36 माइनस 24 करते हैं, तो 6 माइनस 4 2 एंड 3 माइनस 2 1 12 आ जाएगा। अब s माइनस c फाइंड करते हैं, तो s हमारे पास 36 माइनस c की वैल्यू क्या है, जो साइड c है वो 30 के इक्वल है, तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं, तो बाय हीरोज फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे s हमारे पास 36 आ गया है और s माइनस a की वैल्यू क्या आ गई है, 18 आ गई है, तो इसकी जगह हम 18 पुट करेंगे। और s माइनस b हमारे पास इक्वल आ गया है 12, तो ये 12 के इक्वल होगा, और s माइनस c की वैल्यू 6 आ गई है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर इनका क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर 36 को 18 और 12 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 46656 आता है, 46656 के इक्वल आता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 46,656 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आपके पास क्या आएगा, 216 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। यानी आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 216 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.7 का। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 2437 स्क्वायर यूनिट। यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है 2437। If side A is equal to 79 and C is equal to 97, then find the angle beta। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास साइड A की वैल्यू गिवन है 79 है और साइड C की वैल्यू गिवन है 97 है, और आपने क्या फाइंड करना है, एंगल बीटा फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो हम लोग जरा लिखते हैं। तो डेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि डेल्टा आपके पास 2437 है
और साइड ए की वैल्यू गिवन है 79 है, साइड सी की वैल्यू गिवन है 97 है, और आपने एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें कि कौन सा फार्मूला हम इजीली यूज करके बीटा फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जरा देखें कि फर्स्ट जो फार्मूला था जिसमें हम लोगों ने केस 1 पढ़ा था, केस 1 में हमारे पास ये था कि अगर टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर हम फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं यानी फार्मूला 1, और अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं फार्मूला 2, और अगर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम थर्ड फार्मूला यूज करते हैं यानी हीरोज फार्मूला। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें साइड ए गिवन है और साइड सी गिवन है और इसका इंक्लूडेड एंगल हमने फाइंड करना है, तो इट मींस कि हम लोग फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूले की भी 3 फॉर्म्स होती थी, तो हम वो फॉर्म यूज करेंगे जिसमें ए और सी और उसका इंक्लूडेड एंगल आता हो। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर होगा कि साइड ये इसको साइड ए सी इंटू बीटा लिख लें इसको। जो थर्ड फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है 1/2 AC साइन बीटा। इसमें साइड ए गिवन है, साइड सी गिवन है, और इन दोनों का जो इंक्लूडेड एंगल है यानी जो दोनों साइड्स मिलके जो एंगल बना रही हैं वो गिवन है। तो इट मींस कि यहाँ पर हम यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल, यानी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 AC साइन बीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके जो साइन बीटा है उसको फाइंड करेंगे, फिर बीटा फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है वो 2437 है, और 1/2 को एज इट इज लिखेंगे। साइड ए गिवन है 79 और साइड सी गिवन है आपके पास 97। आपने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन बीटा को हम क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे, और अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखें ये साइन बीटा एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड पे 97 और 79 सेकंड साइड पे जाके 2437 से क्या होंगे डिवाइड होंगे, और ये जो 2 है ये सेकंड साइड पे आके 2437 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो साइन बीटा इक्वल आएगा 2437 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 97 into 79 that is 0.636 आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें साइन बीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बीटा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये साइन बीटा की वैल्यू आ गई है। तो एंगल बीटा फाइंड करने के लिए हम साइन को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो सेकंड साइड पे जाके ये साइन इनवर्स होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.636 होगा, और साइन इनवर्स ऑफ 0.36 को 6 से 36 को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास 39.2 डिग्री आता है। यानी आपके पास जो एंगल बीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 39.2 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट केस। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.7 का। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर, यानी एक ट्रायंगुलर गार्डन है उसकी एक साइड की लेंथ जो है वो आपके पास 30 मीटर है। इफ टू कॉर्नर एंगल्स आर 22 डिग्री 1/2 एंड 112 डिग्री 1/2, आप दो कॉर्नर एंगल्स अगर 22 डिग्री 1/2 हो और दूसरा 112 डिग्री 1/2 यानी 112.5 हो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। आपसे कह रहा है स्टूडेंट कि अगर हम इस ट्रायंगुलर गार्डन को प्लांट करें, ग्रास प्लांट करें इस ट्रायंगुलर गार्डन में, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी अगर पर स्क्वायर मीटर के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो ₹5 हो। यानी इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर 1 स्क्वायर मीटर पे अगर हम ग्रास को प्लांट करते हैं तो
तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है 1 स्क्वायर मीटर को ग्रास प्लांट करने में, वो आपके पास 5 रुपीज आती है। तो फिर इस सारे ट्रायंगुलर गार्डन को अगर ग्रास लगानी हो यानी घास लगानी हो सारे ट्रायंगुलर गार्डन में, तो फिर उस पे कितनी कॉस्ट आएगी यहाँ पे ये बताना है आपने। अब हमें स्टूडेंट जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि इस ट्रायंगुलर गार्डन का टोटल एरिया कितना है। अगर पर स्क्वायर मीटर पे जो आपके पास कॉस्ट आती है वो 5 रुपीज आती है, तो इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए हम इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे। उस टोटल एरिया को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आएगी ऑफ प्लांटिंग ग्रास, यानी ग्रास को प्लांट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी। अब हम जरा देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक साइड गिवन है, यानी जो ट्रायंगुलर गार्डन है, जो गार्डन है वो ट्रायंगुलर शेप में है और उसकी एक साइड गिवन है 30 मीटर। लेट्स सपोज मैं इस साइड को कहता हूँ, जो साइड गिवन है उसको मैं ए कहता हूँ। आपके पास फर्ज करें ये एक ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल ABC में जो साइड A है वो आपके पास 30 मीटर है। लेट्स सपोज दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल गामा। अब स्टूडेंट हमारे पास दो एंगल गिवन है, एक है 22 डिग्री हाफ है एंड सेकंड एंगल है 112 डिग्री एंड हाफ है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बीटा कहता हूँ 22 डिग्री एंड हाफ है, मींस 22 डिग्री एंड हाफ मींस कि स्टूडेंट ये आपके पास 2 यानी 11 डिग्री 11 डिग्री है, यानी 22 का हाफ क्या होगा आपके पास 11 होगा। तो अगर हम इसका हाफ लेते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, नहीं सॉरी ये 22.5 होगा, ये 11 डिग्री नहीं होगा, ये 22.5 यानी 22.5 डिग्री है, तो ये 22.5 डिग्री होगा। इसको मैं बीटा कहता हूँ और जो सेकंड एंगल गिवन है उसको मैं लेट्स सपोज गामा कहता हूँ 112 डिग्री एंड हाफ को। तो ये आपके पास 112.5 होगा, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, तो 112 एंड हाफ मींस के 112.5 होगा। अब हमें स्टूडेंट अल्फा फाइंड करना है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के इनर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मुझे अल्फा फाइंड करना हो तो बीटा और गामा सेकंड साइड पे जाके 180 डिग्री से क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर मैं इनमें माइनस कॉमन लेता हूं तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा होगा। तो इट मींस कि हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस इस बीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 22.5 डिग्री प्लस गामा हमारे पास है 112.5 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करके अगर हम किससे माइनस करते हैं, 180 से माइनस करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो वो आपके पास आता है 45 डिग्री आता है। तो इट मींस कि आपके पास जो अल्फा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो स्टेप में हमने ये करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले जो चीज यहाँ पर होती है वो ये होती है, सबसे अहम चीज वो ये होती है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें इन तीनों में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या गिवन है। हमारे पास एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है, और हमें पता है कि जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो ये सेकंड केस बनता है। हमने सेकंड फार्मूलाज यूज करने हैं, सेकंड केस यूज करना है, और सेकंड केस में तीन फार्मूलाज हैं, तो तीन में से कौन सा यूज करें। तो हम देखेंगे कि हमारे पास साइड ए गिवन है, तो इट मींस कि हम ये फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर इनटू sin बीटा sin गामा डिवाइडेड बाय 2 sin अल्फा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर sin बीटा इनटू sin गामा डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin अल्फा। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास साइड ए गिवन है। जो साइड गिवन है उसकी मुनासिबत से आपने क्या करना है, वही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए ये फार्मूला
मुनासिब था तो हमने इसको यूज किया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो ये ए स्क्वायर है तो 30 का स्क्वायर होगा, इनटू साइन बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 22.5 डिग्री है, तो इस बीटा की जगह हम 22.5 डिग्री रखेंगे, इनटू साइन गैमा है, तो गैमा हमारे पास था 112.5 था, तो ये 112.5 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है, कैलकुलेटर के जरिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो 225 स्क्वायर यूनिट आएगा, यानी हमारे पास जो एरिया आएगा इस ट्रायंगुलर गार्डन का वो किसके इक्वल आ गया 225 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, हमें तो उसने ये कहा था कि टोटल कॉस्ट फाइंड करें फॉर प्लांटिंग द ग्रास, यानी ग्रास को प्लांट करने के लिए कितनी कॉस्ट आ गई है ये फाइंड करना है। हम पहले देखते हैं कि कॉस्ट ऑन पर स्क्वायर मीटर कितनी आई थी, यानी ग्रास को प्लांट करने के लिए पर स्क्वायर मीटर जो आपका खर्चा आ रहा था वो कितना था, वो 5 रुपीज था। अब कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन ट्रायंगुलर गार्डन, यानी पूरे ट्रायंगुलर गार्डन को ग्रास प्लांट करने के लिए कितनी खर्चा आएगी ये देखने हमारे पास, हम फिर वो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर गार्डन का टोटल एरिया कितना है 225 है, और पर स्क्वायर मीटर जो आपके पास कॉस्ट आती थी वो कितनी है 5 रुपीज है। तो इस 225 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो ये आपके पास आता है 5 जर क्या होता है 25, 2 के लिए 5 2 जर 10 प्लस 2 12, 1 के लिए 5 2 जर 10 प्लस 1 क्या होगा 11 होगा। तो इट मींस के 1125 रुपीस जो है वो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी टू प्लांट ग्रासिंग ऑन ट्रायंगुलर गार्डन। तो ये स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज 12.7 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.8 करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 12.8 करने के लिए इससे पहले जितनी एक्सरसाइजें हमने वहाँ पे जितने फार्मूलाज पढ़े हैं वो सब का आप लोगों को जानना लाजमी है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।